यस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर को। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है कैलेंडर में कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करें। डिफरेंट टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और इसके हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझते हुए चलना और अपनी नोटबुक में इन सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना। जो भी चीज़ हम आपको कराएंगे वो पूरा एग्ज़ाम के पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वो सारे तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कैलेंडर। डियर स्टूडेंट, हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कैलेंडर में जो बात होती है ईयर्स की। किसकी बात होती है? वर्ष की बात होती है। ऐसे अनु कि भाई वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, जो ईयर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे अनु, तो ईयर्स की हम बात करें तो ईयर्स होते हैं आपके 2 टाइप्स के। यस, फर्स्ट होता है नॉर्मल ईयर, और सेकंड होता है लीप ईयर। सेकंड होता है आपका लीप ईयर। अब जैसे कि आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल ईयर की हम बात कर रहे हैं तो नाम से ही निकल रहा है कि कैसा ईयर होगा, नॉर्मल होगा। ऐसा है नो भाई, नॉर्मल होगा तो कितने दिन होंगे इसमें? 365 दिन होंगे। ऐसा है नो, नॉर्मल ईयर में कितने होंगे? 365 दिन होंगे। यस, और अगर लीप ईयर की बात आती है डियर स्टूडेंट्स, तो लीप ईयर में कितने होंगे? 366 दिन। अब ये भेदभाव क्यों? सरकार ने तो समानता का अधिकार दे रखा है, हाँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, समानता का अधिकार, लेकिन वर्षों में ऐसा क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे लॉजिक है। जो एक्चुअल में हम बात करें, एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। 365 सही 1/4 दिन होते हैं एक वर्ष में, वास्तव में हम बात करें तो। लेकिन क्या किया हमने, इस 1/4 को नेगलेक्ट कर दिया, ये 365 ही हो गए। लेकिन धीरे धीरे ये 1/4 अगले वर्ष में भी आ गया, तीसरे वर्ष में भी आ गया और चौथे वर्ष में भी आ गया। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही सीन यहाँ पे हुआ। 1/4 1/4 1/4 1/4 करके डियर फ्रेंड्स ये बन गया पूरा एक दिन। क्या बन गया? पूरा एक दिन बन गया। इसलिए हर 4 वर्षों के अंतराल में जो वर्ष आता है वो 366 दिन का होता है, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अब दोनों को हम अच्छे से डिफाइन करते हैं कि भाई नॉर्मल ईयर में क्या होता है और लीप ईयर में क्या होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है इसको। काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत रहती है कि सर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को हम एक ही पैटर्न से करने वाले हैं। धीरे धीरे जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं, मंथ वाले, ईयर्स वाले, सभी चीज़ों को नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नॉर्मल ईयर की बात करें, ऐसा ईयर जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए। जैसे 2005 में हमने 4 का भाग दिया लेकिन भाग नहीं गया, तो 2005 कैसा वर्ष है? नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की आती है। कितने दिन की आती है ये? 28 दिन की आती है। टोटल डेज कितने होते हैं बता दिया मैंने आपको, 365 दिन होते हैं यहाँ पे। यस, अगर इसको वीक में कन्वर्ट करें तो 52 सप्ताह, 52 वीक्स एंड 1 डे, और एक अतिरिक्त दिन होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम शताब्दी की बात करें कि भाई शताब्दी साधारण होगी या लीप होगी, तो शताब्दी में डियर स्टूडेंट्स हमें 4 का नहीं, हमें 400 का भाग देना है। और अगर भाग नहीं गया तो साधारण होगी, और भाग चला गया तो कौन सी होगी? फिर लीप होगी। तो 2100 में मैंने 400 का भाग दिया, भाग पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? 2100 कैसा वर्ष होगा? सॉरी, कैसा शताब्दी होगी? ये नॉर्मल शताब्दी होगी। क्लियर? चलिए, अब नॉर्मल ईयर की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, समझना बड़े ध्यान से। नॉर्मल ईयर जिस डेट को शुरू होता है उसी डेट को खत्म होता है। मान लीजिए नॉर्मल ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2001 को सोमवार से। ठीक है, डेट नहीं, डे। नॉर्मल ईयर जिस डे से स्टार्ट होता है उसी डे को क्या होता है? खत्म होता है। मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 2001 को भी क्या वार होगा? सोमवार होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को क्या होता है?
ख़त्म होता है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा साइड में। जैसे कि मान लीजिए डेट स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक डेट है, हमने बोला 1 जनवरी 2002 को सोमवार है। क्या वार है? सोमवार है। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली 31 दिसंबर 2002 को भी क्या वार होगा? सोमवार होगा, मंडे होगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए, हमें पता है वर्ष कैसा है, वर्ष साधारण है, यस या नो? और साधारण वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं, यस या नो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आज सोमवार है तो अगला सोमवार कब होगा? 7 दिन के बाद, यस या नो? भाई अगर आज मैं बात करूं, आज दिनांक कितनी हो गई आपकी? 25 हो गई। तो 25 में हम 7 जोड़ देंगे तो 32, 31 का महीना है तो 1 तारीख मतलब 1 जून को सोमवार होगा। फिर 1 जून को है तो अगला सोमवार कब होगा? 8 जून को होगा। 1 में 7 जोड़ देंगे। 8 के बाद में कब होगा? 8 + 7 15 को होगा। 15 के बाद 15 + 7 22 को होगा। मतलब एक बार क्लियर है कि जो वार होता है वो 7 दिन के बाद रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है, सेम डे होता है, यस या नो? सेम डे होता है। तो इसी तरीके से 1 जनवरी 2002 को सोमवार है तो 1 + 7 8 जनवरी को भी सोमवार होगा, 8 + 7 15 को भी सोमवार होगा, 15 + 7 22 को भी सोमवार होगा, यस या नो? तो क्यों ना आप यहाँ पे अतिरिक्त दिन निकाल लो और जो वीक्स उनको साइड में रख दो। कैसे भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दिन कितने हैं? 365 है, यस? एक बात ध्यान रखना, हमेशा जिस दिनांक का वार दिया जाता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं और जिसका निकालना होता है उसको काउंट करते हैं। तो 1 जनवरी से यात्रा स्टार्ट हो रही है तो 1 को छोड़ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी के पास जा रहे हैं। तो 1 को आपने छोड़ दिया तो 365 में से हम कितने को रिमूव करेंगे? 1 को रिमूव कर देंगे। और कंप्लीट 31 दिसंबर तक आ रहे हैं तो कोई भी रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसका तो निकालना है। जिसका निकालते हैं उसको काउंट करते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे, 365 - 1 का 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 364 / 7 और 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14। शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल क्या आया? 0। हमें यहाँ पे भागफल नहीं लेना, हमें रिमाइंडर से मतलब है। किससे मतलब है? शेषफल से मतलब है। तो रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर 0, तो जो डे इस तारीख को है वही डे इस तारीख को होगा। अगर मान लीजिए रिमाइंडर आ जाता 1 तो फिर क्या करते? तो फिर हम इसमें सोमवार है तो इसमें क्या होगा? अगला दिन मंगलवार होगा। क्लियर? तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन शुरू होता है उस दिन क्या होता है? खत्म होता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के बीच में कोई भी विषम दिन नहीं होते हैं, कोई भी ऑड डेज नहीं होते हैं। चलिए लीप ईयर की बात करेंगे। ऐसा ईयर जिसमें 4 का भाग चला जाए, जैसे कि 2008 में 4 का भाग दिया, भाग पूरी बार जा रहा है, ऐसा नो? तो कैसा वर्ष है ये लीप ईयर है, सिंपल। उसके बाद में यहाँ पे फरवरी कितने दिन क्या आती है? 29 डेज क्या आती है, यस। उसके बाद में डेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक्स एंड 2 डेज। यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन होते हैं ना, 52 सप्ताह और 2 दिन। शताब्दी की बात करें तो वही सेम चीज़, 400 का पूरा भाग जाना चाहिए। वो क्या होगी? वो लीप शताब्दी होगी। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि लीप ईयर जिस डे को शुरू होता है उसके नेक्स्ट डे को ख़त्म होता है। मान लीजिए 1 जनवरी 2004 को मंडे है। क्या है? मंडे है। तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 2004 को मंडे नहीं, क्या होगा? ट्यूसडे, मंगलवार होगा। क्यों? वही चीज़। क्या चीज़? 366 दिन है भाई, बिल्कुल लीप ईयर है, 366 दिन होते हैं। 366 1 तारीख का बता है, इसका निकालना था, 1 को माइनस कर देंगे और 7 का भाग देंगे। सोल्व करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा। 365 बटा 7, 7 × 5 = 35, 7 × 14, शेषफल 1। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मंगलवार। तो इसलिए लीप ईयर जिस दिन को शुरू होगा उसके अगले दिन को खत्म होगा। आई होप आपको नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट पे। हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स महीनों के आधार पे। किसके आधार पे? महीनों के आधार पे। आइए देखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि महीने कितने प्रकार के होते हैं भाई? मंथ्स कितने टाइप्स के होते हैं? काफ़ी लोग बोल रहे होंगे सिर्फ 12। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे भाई। महीने 12 प्रकार के होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बिल्कुल होता है। लेकिन यही क्वेश्चन मैं डिफरेंट तरीके से पूछूं आपसे,
कि महीने संख्याओं में कितने प्रकार के होते हैं। भाई जो मंथ्स है वो नंबर्स में कितने टाइप्स के होते हैं। भाई 4 टाइप्स के होते हैं ना नंबर्स में। क्या क्या नंबर होते हैं बताओ। भाई कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जो 28 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जो 29 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जो 30 के होते हैं, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जो 31 के होते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपके काम आने वाली है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, भाई वार हर 7 दिन में रिपीट होता है। जैसे अनु जो वार है वो हर 7 दिन में रिपीट होता है, तो इसका मतलब हम कितने का भाग देंगे, यहाँ पे 7 का भाग देंगे। तीसरी बात ध्यान रखना, भाग देने के बाद हम लेंगे शेषफल। क्या लेंगे, शेषफल लेंगे। ठीक है, और चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिनांक का वार दिया जाता है उसको नहीं गिनते हैं, और जिस दिनांक का वार निकालना होता है उसको गिनते हैं। ये चारों बातों से आपका पूरा कैलेंडर फिनिश होने वाला है। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। आपसे बोल दिया गया कि मान लीजिए 10 जनवरी 2004 को संडे है। क्या है, संडे है। ये जो डे होते हैं फिक्स नहीं होते, अज्यूम किए जाते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो बताइए 28 जनवरी 2004 को कौन सा डे होगा, कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, देखो 10 जनवरी को संडे है तो 7 दिन बाद मतलब 10 + 7 17 जनवरी को भी क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, 17 के बाद 17 + 7 24 को भी क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, 24 जनवरी को भी संडे होगा। निकालना किसका है, 28 जनवरी का। तो हम 24 जनवरी तक आ गए। 24 जनवरी को भी क्या है भाई, संडे है। समझना इस चीज को, 24 जनवरी को भी क्या है, संडे है। हमें किसका निकालना है, 28 का। तो कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, संडे में 4 ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो 28 जनवरी को क्या वार होगा, 28 जनवरी को गुरुवार होगा, थर्सडे होगा। अच्छा आपने एक चीज़ देखी, देखो जब आप यहाँ से आए तो पूरे पूरे 7 दिन थे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक सप्ताह, फिर 17 से 24 आए तो दूसरा सप्ताह, 7 7 14 दिन। लेकिन आपको यहाँ पे कार्यक्रम करना पड़ा, मतलब आपको 4 ऐड करने पड़े। और ये 4 क्या थे, यही तो ओड डेज होते हैं। इन्हीं को तो हम बार बार बोलते हैं कि ओड डेज, विषम दिन विषम दिन विषम दिन। तो यही विषम दिन होते हैं। तो क्यों ना एक काम करो, आप सीधा सीधा करो ना, क्यों घुमा फिरा के बीरबल की खिचड़ी पकानी। 10 से 28 तक दिनों की संख्या 18। भाई पता है कि 7 दिन का भाग दे के हम सप्ताह निकाल सकते हैं, शेषफल निकल जाएगा। 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह हैं। और शेषफल कितना है, 4। तो क्या करेंगे, रविवार में कितना जोड़ दो, सीधा रविवार में 4 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका थर्सडे। सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बिल्कुल सा बेसिक मैंने आपको बताया कि हम क्यों करते हैं, हम 7 का भाग क्यों देते हैं इस तरीके से। तो हम इसलिए 7 का भाग देते हैं कि सप्ताह अलग निकल जाएं और विषम दिन हमें निकल के आ जाएं, उसमें हम ऐड कर देंगे। आगे का पूछे तो ऐड करेंगे, और ध्यान रखना पीछे का पूछे तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, दो मार्च 2009 को बुधवार है। तो बताइए 31 मार्च 2009 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सीधा गैप लो। 2 और 31 के बीच में कितने का गैप है, 29 का। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, शेषफल 1। आगे का पूछा है तो बुधवार में 1 जोड़ देंगे, क्या आंसर आएगा हमारा, गुरुवार। आंसर क्लियर, यस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए ये तो मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं, महीने ज्यादा आ जाए तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और प्रोसेस हमारी जारी रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, सैटरडे है इस दिन क्या वार है, शनिवार है, सैटरडे है। क्लियर, 2 फरवरी 2012 को सैटरडे है, शनिवार है। हमें फाइंड करना है 10 जुलाई 2012 का। देखिए 2 फरवरी का पता है, 10 जुलाई का निकालना है।
मैंने आपसे कहा था कि जिस दिनांक का वार आपको दिया जाएगा उस दिनांक को हम काउंट नहीं करेंगे। यस, और डियर स्टूडेंट्स, जिसका निकालना होगा उसको हम काउंट करेंगे। तो हमारा जो ट्रैवल है, हमारी जो यात्रा चलेगी वो चलेगी 2 फरवरी से, मान लीजिए मैं जहाँ खड़ा हूँ वो 2 फरवरी है, यस या नो, तो 2 फरवरी को छोड़ूंगा, किसके पास जाऊँगा, 3 फरवरी के पास जाऊँगा, यस या नो, चलता जाऊँगा, और कहाँ जाके रुकूंगा मैं रुकूंगा 10 जुलाई तक। तो ये मेरा ट्रैवल है, ये मेरे को चलना है। तो आइए, हमारा ट्रैवल चलेगा फरवरी में, फरवरी से जाएंगे हम मार्च में, मार्च के बाद अप्रैल में, अप्रैल के बाद मई में, मई के बाद जून में, जून के बाद जुलाई में। ये हमारा ट्रैवल है। 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 2 को छोड़ना है, 2 के बाद चलना है। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, ऐसा ना, डिपेंड करता है ईयर कैसा है। ईयर कैसा है, लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने होते हैं, 29 होती हैं। तो 2 हटा दीजिए, 29 में से 2 गए, कितने बची, 27, प्लस मार्च में 31 पूरा पूरा, अप्रैल 30 पूरा पूरा, मई 31 पूरा पूरा, जून 30 पूरा पूरा, और जुलाई में कहाँ तक, 10 जुलाई तक। इन सभी को हम ऐड करेंगे डेट स्टूडेंट्स, और कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए 40 प्लस 31, 71 प्लस 30, 101, 102, 132 प्लस 7, 139 प्लस 20, 159 डिवाइड बाय 7, 159 डिवाइड बाय 7, 7 दूनी 14, 1 आ गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 5। तो क्या करेंगे, शनिवार में कितना जोड़ देंगे हम, 5 जोड़ देंगे। तो शनिवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा थर्सडे, गुरुवार। ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया, इसको और छोटा करते हैं, ये तो समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। क्योंकि देखो, जो नींव होती है वो जरूरी होती है। अगर आपने ऊपरी ढांचा समझा दिया, एक कारीगर आपका, कोई मान लो जो फ्रेशर कारीगर आया आपसे सीखने, और आपने बता दिया कि भाई ये खिड़की लगेगी ऐसे, ये लगेगा है, ये छत ऐसे डलती है, जैसे नो, इस तरीके से जंगले में डिज़ाइन देनी है, ऊपरी बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव में ईंट नहीं, बड़े बड़े अच्छे से पत्थर होने चाहिए, ऐसा ना, तो वो जरूरी है, नींव बहुत जरूरी है ना, बेसिक बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, हम कितने का भाग दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं, और लास्ट में क्या ले रहे हैं, लास्ट में हम ले रहे हैं शेषफल। अरे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लास्ट में शेषफल ले रहे हैं ना, तो क्यों ना चीज़ों को छोटा कर दिया जाए। कैसे, आइए, हमें पता है कि वर्ष 28 दिन के होते हैं, हमें 7 का भाग देना है, 7 चौक 28, तो 28 महीने वाला हमें क्या देगा, शेषफल 0। 29 महीने वाला देगा 1, 30 वाला देगा 2, और 31 वाला देगा 3, सिंपल। तो जहाँ पे ये चीज़ें दिखें, ये क्यों लिखते हो, सीधा लिखो, 28 में 0, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3। आइए 27 है, सीधा भाग दे दो 7 का, 7 या 21, शेषफल 6, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 10 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, शेषफल 3। तो मेरे हिसाब से ये जो कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा आसान ये वाली कैलकुलेशन है। जैसे नो, 5 3 8 2 10, 10 3 13 प्लस 6 19 में 7 का भाग देंगे, वही रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 5, वही सेम रिमाइंडर 5। कैलकुलेशन से बचना है, मुश्किल से हमने यहाँ पे इसको 5 से 10 सेकंड में कर दिया, जो कि हम नीचे इसमें कम से कम 15 सेकंड लगा दिए। तो छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए हम टाइम बचाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन टच कर जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनर हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दे के गुमराह कर सकता है। वो सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नंबर 3। मान लीजिए डेट हमारे सामने आ गया 10 जनवरी 2011 को सोमवार है। ये क्वेश्चन आपको करना है। तो बताइए 18 अगस्त 2011 को क्या बार होगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर मंथ समान आ रहे हैं, वर्ष भी अलग आ जाए। तो बिल्कुल, अभी हम महीनों वाला पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, हम वर्षों वाला भी पढ़ेंगे, है ना, फिर महीने और वर्ष दोनों अलग कर देंगे, वो सारे पढ़ेंगे। पहले इस पे कमांड बना लीजिए महीनों वालों पे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, लाइव चैट में सभी आंसर करेंगे। यदि 10 जनवरी 2011 को सोमवार है तो बताइए 18 अगस्त 2011 को क्या वार होगा। फटाफट से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है किसी को। यहाँ पे 28 वाले महीने में 0, 29 वाले में 1 रखना है, 30 वाले में हमें 2 रखना है, 31 वाले में हमें 3 रखना है। 10 जनवरी से स्टार्ट करना है तो 10 को हमें छोड़ना है और 18 अगस्त तक जाना है।
तो हमें 18 अगस्त को डेट स्टूडेंट्स काउंट करना है। क्लियर? चलिए हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि जिस दिनांक का वार दिया जाता है उसको गिनते नहीं है। 10 जनवरी का दिया गया है वार सोमवार, तो 10 को छोड़ना है, किसके पास आना है? 11 जनवरी के पास। जनवरी में 31 दिन होते हैं, आपने 31 में 10 छोड़ दिए, कितने बचे? 21 बचे। कितने बचे? 21, और 21 को लिखूंगा 0, क्योंकि 7 या 21 शेषफल क्या देगा? 0। फरवरी कैसे आएगी भाई? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 28 दिन की आती है, 28 का मतलब क्या लिखेंगे हम? 0। क्लियर? उसके बाद में मार्च 31 3, अप्रैल 30 2, मई 31 3, जून 30 2, जुलाई 31 3, अगस्त में कहाँ तक आना है? 18 तक आना है। 18 में 7 का भाग दे दो सीधा सीधा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेषफल 4, क्योंकि हमें शेषफल से मतलब है। इन सबको जोड़ेंगे और कितने का भाग देंगे? 7 का। देखो 7 हटा दीजिए, 2 5 7 3, तो शेषफल क्या निकल के आएगा हमारा? अगर इनको जोड़ के आप 7 का भाग दोगे, शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। आगे का पता करना था तो सोमवार में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आएगा? मंगल, बुध और गुरुवार। तो आंसर क्या आएगा? थर्सडे इज राइट आंसर। तो एक ये पैटर्न का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं जो आपको परेशान करता है। जैसे कि मान लीजिए बेटा आपके सामने आ गया 19 जनवरी 2011, डे इज फ्राइडे। ठीक है? और बताइए 25 दिसंबर 2011, 25 दिसंबर 2011 को क्या वार होगा? अब जैसा कि हम देख रहे हैं डेट्स यहाँ पे कि हमें 19 जनवरी का दिया गया है और 25 दिसंबर का निकालना है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। ऐसा नो भाई, 19 जनवरी से 25 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। तो क्या हम इस मेथड को फॉलो करेंगे? कर सकते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा, कोई बड़ा खेल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ 10 से 15 सेकंड में उड़ा दूं। तो क्या हम इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में उड़ा सकते हैं? बिल्कुल उड़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। मेथड नंबर सेकंड है, इसको आप मेथड नंबर फर्स्ट से भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, बिकॉज पूरे 12 महीने का लिखना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे है ना, टाइम लगेगा। तो क्यों ना इसको शॉर्टकट में करें। तो मेथड नंबर सेकंड कहता है कि आप क्या करिए, आप वर्ष देखिए कि वर्ष कैसा है। वर्ष कैसा है? साधारण वर्ष है। दिन कितने होते हैं? 365 दिन। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 365 दिन कहां से कहां तक होते हैं भाई? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। क्या ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है? नहीं है। ये तो कहां से स्टार्ट है? ये तो भाई 19 जनवरी से स्टार्ट है और कहां पे खत्म है? 25 दिसंबर पे खत्म है। यस या नो? इसका मतलब हमें जो लेना है वो लेना है 19 जनवरी के बाद, मतलब 20 जनवरी से, और कहां तक जाना है? हमें सिर्फ जाना है 25 दिसंबर तक। इसके पीछे जो भी है उसको सबको रिमूव कर देंगे। आइए, तो जनवरी में हम चल रहे हैं 19 के बाद, मतलब 20 से चल रहे हैं, तो 19 को हटाना पड़ेगा। ऐसा नो? क्योंकि हम जनवरी के 19 दिन में नहीं चले, ना तो हम 1 के पास गए जनवरी में, ना 2 के पास गए, ना 3 के पास गए, ना 4 के पास गए। हम सीधा 19 को छोड़ दिया और किसके पास गए? 20 के पास गए। ऐसा नो? तो हमारी जो ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई वो 20 जनवरी से स्टार्ट हुई। तो जनवरी के मैंने माइनस कर दिया 19। बाकी इस अंतराल में फरवरी पूरी है, मार्च पूरी है, अप्रैल पूरी है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरे हैं। लेकिन दिसंबर में कहां तक है? सिर्फ दिसंबर में सिर्फ 25 दिसंबर तक है। क्या हम 26 दिसंबर के पास गए? नहीं गए। 27 के पास गए? नहीं गए। 28 के पास गए? नहीं गए। इसका मतलब 25 के बाद जो भी दिन है उनको रिमूव कर दो, क्योंकि उनका इस अंतराल में कोई भी जगह नहीं दिया गया। तो 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28, 29, 30, 31, तो दिसंबर के 6 दिन ये माइनस कर देंगे, इनको माइनस कर दीजिए। देखो 19 प्लस 25, 25 इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 340। यस, और 340 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 पंच 35 नहीं आ रहा, 60 है ना, 7 8 56, शेषफल 4,
तो जो रिमाइंडर निकल के आया हमारा वो शेषफल क्या निकल के आया डेट स्टूडेंट, शेषफल हमारा निकल के आया 4। तो क्या करेंगे हम शुक्रवार में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा शनि रवि सोम मंगल। तो आंसर आएगा ट्यूसडे इज राइट आंसर, मंगलवार। ये है आपका मेथड नंबर सेकंड। ये कब लगाना है, जब अंतराल ज़्यादा हो। हम इस क्वेश्चन को मेथड नंबर फर्स्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लेंथी सा क्वेश्चन बन जाएगा, उससे बचने के लिए हम इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन मेथड नंबर सेकंड का आप लोगों के लिए। आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ 20 सेकंड में कर देना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हमें यहाँ पे नहीं करना है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, बताइए 8 जनवरी 2016 को बुधवार है, मतलब वेडनेसडे। तो बताइए 20 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा। और सेकंड क्वेश्चन है इसी पैटर्न का। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बताइए 10 फरवरी 2011 को संडे है, तो बताइए 1 नवंबर 2011 को कौन सा डे होगा। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको फटाफट से लाइव चैट में देना है। इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 40 सेकंड का टाइम। 40 सेकंड में इन क्वेश्चन का आंसर आप देना है। फटाफट से। और अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को मेथड नंबर फर्स्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेथड नंबर सेकंड से हमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट से भी इसका आंसर निकालिए और लाइव चैट में सभी आंसर करेंगे इसका। 8 जनवरी 2016 को बुधवार है, तो 20 दिसंबर 2019 का निकालना है। सेकंड है 10 फरवरी 2011 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2011 का आपको निकालना है। 20 सेकंड आपके पास शेष है स्टूडेंट्स, फटाफट से। चलिए समय समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि वर्ष कैसा है, 2016 वर्ष कैसा है, लीप है। कैसे पता करा आपने कि पूरा पूरा 4 का भाग जरा, यस या नो। तो क्या करेंगे भाई, लिखेंगे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यात्रा शुरू हुई 8 जनवरी से, तो 8 जनवरी को माइनस करेंगे, बिकॉज जिसका वार दिया जाता है उसको माइनस करते हैं। 8 को माइनस किया। अच्छा, इस अंतराल में फरवरी पूरी है, मार्च पूरी है, अप्रैल पूरी है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये मंथ सभी पूरे हैं इस अंतराल में। लेकिन दिसंबर सिर्फ 20 तक ही है, तो आगे के दिन को हम माइनस कर देंगे। 20 के बाद क्या आता है, 21 22 23, मतलब कितने दिन है दिसंबर के, 10 दिन। इन सबको माइनस करेंगे और कितने का भाग देंगे हम यहाँ पे 7 का भाग देंगे। तो 356 देन 348 क्या निकल के आएगा हमारा यहाँ पे 348, 348 में डेट स्टूडेंट्स हम कितने का भाग देंगे, हम 7 का भाग देंगे। यस या नो। तो क्या आएगा, देखो 7 चौक 28, 68, यस या नो, 7 8 56, 7 नाम 63। तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा 5। तो क्या करेंगे, बुधवार में 5 जोड़ देंगे हम, सिंपल सा यहाँ पे। तो क्या आंसर आएगा हमारा, सोमवार, मंडे इज राइट आंसर। क्लियर, क्या आंसर आएगा हमारा, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, वर्ष कैसा है, 2011 वर्ष कैसा है भाई। 2011 एक साधारण वर्ष है, दिन कितने होते हैं, 365। ये शुरू कब से हो रहा है, 10 फरवरी से, और खत्म कब हो रहा है, 1 नवंबर पे। इसका मतलब पूरा 31 दिन का जनवरी माइनस होगा एक तो, क्योंकि देखो जनवरी संतराल में नहीं है, ऐसा नो। और फरवरी में कहाँ से शुरुआत हुई है, 10 फरवरी से शुरुआत हुई है। हम 11 के पास जाएंगे तो मतलब फरवरी के 10 दिन ये आ गए, ये जनवरी का 31, फरवरी के 10। उसके बाद मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर पूरा नहीं है। नवंबर में सिर्फ कहाँ तक है, नवंबर में सिर्फ 1 नवंबर तक है। इसका मतलब आगे के दिन नहीं है। तो नवंबर में 30 दिन होते हैं, 30 में से सिर्फ एक ही है, तो कौन नहीं है, 29 दिन नवंबर के, और आगे के
दिसंबर के कितने दिन, 31 दिन दिसंबर के। इन सबको सोल्व कर लेंगे, कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। चाहे इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 31 को आप 3 लिख सकते हो, 10 को आप 3 लिख सकते हो, 7 कम 7, 29 को आप 1 लिख सकते हो, 31 को आप 3 लिख सकते हो। बताया था मैंने आपको यहाँ पे, जिससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बेकार नहीं हो। 3 3 3 9 1 10, 365 में से 10 गए तो क्या आएगा 355, 7 5 35, रिमाइंडर इज 5। तो शेषफल क्या आ गया 5। हम संडे में कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे इज राइट आंसर। तो जिसका भी फ्राइडे आ रहा है सेकंड में परफेक्टली राइट है। तो इस तरीके से मेथड नंबर सेकंड्स की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड देखिए, कोई भी मेथड हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको टफ लगे, लेकिन वो आसान कब लगेगा, जब हम उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप इन्हीं कॉन्सेप्ट पे 4 5 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ये आपके हैबिट में आ जाएगा और फटाफट से आप भी 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि जिस दिनांक का वार दिया जाता है उसको काउंट नहीं करते हैं, और जिसका निकालना होता है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे क्लास नंबर 2 के साथ में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।